लाइफ टॉक प्रेजेंट्स द लाइफ विद ब्रदर्स। मेरा नाम अर्शदीप एंड ही इज नवतेज सिंह और आज का हम एपिसोड लेके आए हैं जिसका नाम है चैलेंजेस इन लाइफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरे अपने लाइफ में जो टफेस्ट सिचुएशंस आई हैं या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं और उस चीज को कैसे हैंडल और टैकल किया जाए जिससे हमारी जिंदगी खुशहाल बनी रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। आप मेरे को एक चीज बताओ, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज बताओ जो बहुत ज्यादा टफेस्ट हो बट यू हैव फेस्ड एंड यू हाउ डिड यू जस्ट हैंडल दिस। देखो अर्शदीप, बहुत सारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं जो बहुत टफ होती हैं एंड यू नो आई कैन रिलेट विद द ऑडियंस कि ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना इतना राई का पहाड़ बन जाती हैं कि दैट क्रिएट लॉट ऑफ कियोस। या कोई टफेस्ट सिचुएशन बताओ कि जो ना एक शिवरिंग वाली चीज हो। यू नो टफेस्ट सिचुएशन आई फेस्ड व्हेन आई वाज क्लियरिंग माय जेईई मेंस एग्जाम। यू नो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए टफेस्ट सिचुएशन था बिकॉज पूरे 2 साल की मेहनत +1 +2 का वो सिलेबस कंबाइनिंग देन वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, वो आंसर के ऊपर नेगेटिव मार्किंग होना। आई वाज शिवरिंग ऑन लाइक पुटिंग ऑन द राइट आंसर कि अगर मैंने ये गलत भी लिख दिया तो एड ऑन होने की जगह मेरे वो नेगेटिव में आंसर चल जाएंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑल द हाई एंड एग्जाम्स। वो बहुत प्रिपरेटरी टाइम बहुत चैलेंजिंग था। उसके बाद यू नो दैट डे ऑफ एग्जामिनेशन बहुत चैलेंजिंग था। बट इसमें मेरा एक काम जो मेरे यू नो सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता था कि दिस इज समथिंग आई हैव डन एट माई बेस्ट। यू नो हमें हमेशा टफेस्ट सिचुएशन कोई भी आ जाए, कोई भी चैलेंज लाइफ में आया, बट वी हैव टू कंक्लूड दैट आई विल डू माई बेस्ट। जब मैं आई विल डू माई बेस्ट पे आ जाऊँगा ना तो मेरे सारी सिचुएशंस अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मैं बेस्ट कर सकता था मैंने वो इनपुट किया है एंड मेरा अपने आप ही वो सही आंसर एंड सही कंक्लूजन आएगा, देन द रिजल्ट विल बी द बेस्ट। उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। दैट यू नो दैट इज द मेजर थिंग। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं यू नो हमें डेली लाइफ में वो टैकल करनी इस तरह से चाहिए। देखो इसी तरह से ना बहुत सारे कॉमन पीपल दे एनकाउंटर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यू नो ये तो मैंने अभी आपने बताई एग्जामिनेशन की बात, पर मेरे दिमाग में हर बार यह था कि बहुत सारे कॉमन पीपल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करते हैं। तो शाह का क्या व्यू है उस पर? यार पता क्या है, आजकल क्या करते हैं जो छोटी छोटी बातें होती हैं बिल्कुल नॉर्मल सी, जैसे अब एक छोटी सी किसी को बात कर दी वो आजकल ना बहुत बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है लाइफ में और उससे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे क्या होता है जो आपके जो लव्ड वंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, इसमें देखो पहले बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। जेलसी लोगों की आ जाती है उसमें, फिर यू नो उनका किसी का कंपटीशन आ जाता है, व्हाई दे आर ग्रोइंग मोर देन अस। एक छोटी सी एग्जांपल भी है मेरे पास। मेरे दोस्त की लाइक उनके फादर नहीं थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी 8-10 साल पहले एंड उनके जो पापा के ब्रदर्स थे दे आर यूजिंग द लैंड, एग्रीकल्चर ज़्यादातर पंजाब में सबकी एग्रीकल्चर लैंड ही है एंड वो यूज़ कर रहे थे। तो उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि उनके जो मदर को जॉब मिल गई थी उनके फादर की, तो वो दे आर जस्ट रेस्टिंग एट देयर होम कि चलो कोई बात नहीं कर रहे हैं। बट आफ्टर जब वो बड़ा हो गया और उन्होंने अपने ताया जी से मांगी कि हमें जो हमारी हिस्से की ज़मीन है वो हमें वापस कर दो एंड नॉट आस्किंग द रेंट एंड ऑल कि ज़मीन जो हमें वापस कर दो, एंड वो वहाँ पे फिर वो ब्लंडर हो गया, पूरा ऊपर लड़ाई होगी स्टार्ट की ये नहीं वो नहीं एंड दिस इज समथिंग। हाँ कि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हो रही हैं आजकल के टाइम पे। आजकल फैमिलीज में जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत वीक होते जा रहे हैं। वी आर नॉट कंक्लूडिंग ऑन देम कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन चुके हैं या फिर वो एक ऐसा है कि वो हर साथ एक देते हैं। फैमिलीज आर गेटिंग वीकर और वीकर और उनका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आई है। उसमें लोगों के यू नो दूर बिछड़ने मेरे में, ख्याल से तो फैमिली होने में, हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारी आ गई हैं ऐसी चीजें जो ये चीज को छोटी छोटी चीजें अगर हम डिस्कस करें जो मैरिड लाइफ्स भी होते हैं। अगर सपोज करो अगर कुछ लड़के से लाइक आफ्टर जॉब, कई बार ऐसा होता है आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि घर आके प्रॉपरली विश नहीं किया होता और कभी बार लड़का थका भी होता है तो वो छोटी सी बात एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है और जो लोग होते हैं वो उसको हैंडल करना सीखते हैं कि हाँ भी मैं इसको हैंडल कर लूं। बट क्या होता है कि जब वो सिचुएशन एक टेम्पर आपके अपर एंड पे गया हो तो फिर ये चीजें फेस नहीं होती, फिर ये राई का पहाड़ लाइक चीजें बनती हैं। और आजकल के टाइम पे मेरे ख्याल से मेरा व्यू ये है आपसे ये पूछने का कि जो ये पैसा है असल मुद्दा, मेरे ख्याल से जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो चैलेंजेस आती हैं वो सिर्फ एक पैसे के कारण आती हैं। अगर हम उन्हें एग्रीकल्चर लैंड की बात की तो वहाँ पे भी पैसा था,
अगर कोई हम मैरिड लाइफ में करते हैं तो वहाँ पे भी पैसा ही आता है। तो आप मेरे को एक बताओ, एक पैसा और एक अनफेयर ट्रीटमेंट एक बंदे को मिले, वो क्या इफेक्ट करता है देखो बंदे के ऊपर? यही हम बात कर रहे थे कि जो बॉन्ड है ना फैमिलीज का, वो बहुत वीक हो चुके हुए हैं। मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गई हुई है हर फैमिली के अंदर कि हाउ दे कैन कंक्लूड इन दैट। अनफेयर ट्रीटमेंट ऑब्वियसली, जैसे भी आपने बात की कि जैसे उनके रिलेटिव्स ने उनकी ज़मीन को हड़प कर रखा हुआ है एंड दे आर नॉट गिविंग इट बैक, तो ये एक ना काइंड ऑफ ट्रस्ट जो है सोसाइटी का, ये ख़त्म करती जा रही है। या बट इसका ना एक सबसे बेस्ट व्हाट आई सी ऑन दैट कि जो this money, when we are taking out the money, suppose I'm lending someone some money or I'm taking from someone's money, what I have to conclude, we both have to maintain a respect in that. If I'm lending money, तो I will see कि अगर किसी को ज़रूरत है तो I will keep it in that way कि हाँ इसको ज़रूरत है ना, I will know कि I will take the maximum time कि यार वो कितना % ले सकता है और उसके भी extend. So I will not expect like that repayment in very soon, or I will not disturb him, or will not call every day कि यार वो पेमेंट कर दे, वो पेमेंट कर दे. On the other hand, if I'm taking the loan, तो मुझे वो रिस्पेक्ट बनानी चाहिए कि यार अगले ने मेरी हेल्प की है, आई शुड रीपे हिम एज सुन एज पॉसिबल. और सबसे बेस्ट क्या है कि वंस वी हैव रीपेड इट, सबसे बड़ा फैक्टर आता है आफ्टर द रीपेमेंट्स. आफ्टर द रीपेमेंट वो बॉन्ड्स अगर लेट हुए हैं या फिर कुछ हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाते. वो पीपल दे अंडरस्टैंड कि अगर मेरी आज ग्रोथ हुई है किसी से पैसे लेने से, तो आई मस्ट अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन हैव सपोर्टेड मी इन अ टाइम जब मेरा वीक था. तो कल को जब उसका वीक आएगा, आई शुड स्टैंड विद 10 टाइम मोर पावर कि कल को वो मेरे प्राउड फील करे. मेन चीज आई गेस इसमें मेन चीज होती है रिस्पेक्ट करनी ही करना. बहुत क्योंकि एक देखो, एक किसी को पैसा लेंड करना या किसी से पैसा लेना या कुछ भी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्ट. अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं ना करें तो आपके वो पैसे दिए हुए बेकार ही हैं उसके लिए. क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट कर दो और उसके वो उस पास उसके पैसे भी हो और इनफैक्ट आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं उसके बाद भी, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक फ्रूटफुल रह जाता है. फिर वो पैसे उसको प्रफुल्लित कर जाते हैं, और जो बिजनेस में लगे हैं या कोई फैमिली में लगे हैं या कोई प्रॉपर्टीज़ में लगे हैं, कहीं पे भी लगे होते हैं, तो वो रिटर्न बैक भी इजीली हो जाता है. एंड ऐसी चीज़ों के लिए बड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है. ये चीज़ें ना बड़ी ज़रूरत है. रिस्पेक्ट जैसे आपने फैक्टर किया, ये बहुत ज़रूरत है. तो एक ऐसा ही एक है कि लाइक हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन दिस, मतलब कि ऐसे इंसान स्ट्रॉन्ग कैसे रहे. और शायद इसके ऊपर ज़रूर आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा कि ठीक है, रिस्पेक्ट तो मैंने कहा एक रिस्पेक्ट फैक्टर है, बट उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग भी रहना उस दिस इज समथिंग, जैसे मैं अभी बता ही रहा था कि लाइक कुछ भी करना हो तो स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब क्या होता है कि लाइक जैसे मेनली स्ट्रॉन्गनेस आपकी वो बाजू वाली या जिम वाली स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे. दिस इज टोटली ऑफ द मेंटली स्ट्रेंथ. स्ट्रॉन्ग डोलों से नहीं होना, बाजू से नहीं या लातों से या वो सिक्स पैक्स बना के वो स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए यहाँ पे. योर माइंड का जो मेंटल जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो मेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लाइक आप अपने आप को इतना वाइड सोच पाओ कि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो. जैसे हमारा अर्लियर टॉपिक था टू गेट द जॉय ऑफ लाइफ, तो वो चीज के ऊपर यही आता है. टू बी स्ट्रांग इन सच अ वे कि अगर कल को कोई चैलेंज आया है, दैट वी कैन स्टैंड स्टिल गो थ्रू इट. एक हमें वो पंजाबी वी हैव द कोड, अगर हमारे वो याद है, वॉल पे एक लगा हुआ था कि सुख वाले शुक्राना, दुख वाले अरदास और हर वाले सिमरन. दैट इज की यू कैन से गोल्डन वर्ड्स कि जो एक लाइफ को पर्सपेक्टिव देते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आर कांस्टेंट. योर ग्रोथ इज पर्सपेक्टिव ऑन योर मेंटल हेल्थ कि तुम कितने स्ट्रेंथ हो. अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी तुम आगे कितना बढ़ पा रहे हो और उसको कैसे आगे रिकवर कर पा रहे हो. वही है. क्योंकि अगर देखा जाए तो लाइक अगर जैसे मैंने अभी पहले एग्रीकल्चर लैंड की बात भी की, अगर वो इतना स्ट्रांग ना होता मेंटालिटी से मेरा दोस्त, तो वो लैंड नहीं ले पाता अपनी, कभी नहीं ले पाता. क्योंकि उस जगह पे लैंड लेने के टाइम पे लड़ाइयाँ नहीं होती, स्ट्रेंथ सिर्फ दिमाग की लगती है, तब हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं लगती. अगर हम दिमाग से काम लें, प्यार से काम लें, समझ के काम लें, लीगैलिटीज़ के ऊपर वर्क करके काम लें, तो वो उसका काम इजीली होगा. जो काम 15 दिन वाला था वो 10 दिन में भी होगा. बट वो अगर वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज़ करता, कोई लड़ाई करने लग पड़ता, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई पुलिस वेरिफिकेशंस, पुलिस केस डल जाते, या एक दो बंदा खरोच भी लग जाती तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लग सकता था उसके ऊपर. कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती थी. बट उसने अपना मेंटालिटी यूज किया, अपने आप को समझाया, अपने आप में पेशेंस रखा, सब कुछ अच्छा हो गया. कि जब हम पेशेंस रखते हैं एंड वी डोंट लूज अवर टेम्पर ऑन द रॉन्ग टाइम, तो वो हमें बहुत डिफिकल्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर ले आता है. हमेशा हम ज़्यादा फंसते हैं जब हम अपना टेम्पर लूज करते हैं इन द डिफिकल्ट टाइम. और ये भी एक चीज़ है कि लाइक
आजकल के टाइम पे जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये चीज़ें बहुत मेरे ख्याल से बंदे की ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किलें कर रही हैं, लाइक फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाता जो है ना। मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी है ना एंड दिस इंटरनेट थिंग, इन्होंने जितनी लाइफ इजी करनी थी और ज़्यादा उतनी ही कॉम्प्लेक्स difficult भी कर कर दी दिया है। बिकॉज अब हमारे पास जो ये कम्युनिकेशन गैप है ना, ये बहुत कम हो गया। पहले पीपल यूज टू वेट फॉर अ लेटर, कि किसी के घर से मैं अगर अपनी फैमिली से दूर हूँ, दे टेंड टू वेट फॉर द लेटर्स लाइक फॉर वीक्स, कि उससे मेरा कोई कम्युनिकेशन आएगा, देन आई विल सी हाउ माई फैमिली इज डूइंग, कि मेरी फैमिली में क्या अपडेट है। और वी कैन सी इन दोज मूवी, जो आर्मी में जो लोग होते थे, तो 2-2 महीनों बाद पता चलता था कि हाउ द फैमिली इज। समटाइम्स तो ऐसा भी होता था आर्मी में कि काफी टाइम ये पता लगता था कि लाइक ही इज नो मोर, और पेशेंस होता था। पीपल टेंड टू वेट फॉर दैट। अब जो ये टेंड टू वेट है ना, तो ये पेशेंस है, व्हाट दे डू, दे मेक द रिलेशन स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है कि हमें रिश्तों के ना अहमियत और वो एहसास हमें दिन ब दिन वो बना रहता है। वो पेशेंस हमें रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट आज का टाइम जहाँ पे मैं कहूँ कि अगर मैंने खाना भी नहीं ना खाया, कैन जस्ट टेक्स्ट के लिए कि मैंने खाना नहीं खाया, तो वो पेशेंस खत्म हो गई हुई है। आई डोंट टेंड टू वेट। आज तो अगर कहूँ कि कोई 5 मिनट टेक्स्ट लेट भी हो जाए ना किसी का, तो सामने वाला वो वो कैन गेट एंग्री, यार ये क्या हो गया। ये चीज होती है। I believe ये सेम मेरे साथ सिचुएशन हुई है व्हेन आई वाज इन बैंगलोर ना। तो मैंने खाना खा के अगर मम्मा को अपडेट नहीं ना किया, तो डेफिनेटली आई एम गोना गेट समथिंग कि मम्मा वो कहाँ पर हो या कैसे हो, तो दैट वो 5 दिस इज वेरी कॉमन थिंग। चलो देखो, ये मम्मा, किसी की भी मम्मा हो तो अगर उसको अपने बेटी की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। बट समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे ने नहीं टाइम लग पाता, या खाना खा के सुधा स्टडीज़ पे या कोई काम में जाना नहीं पता लगता। बट दिस इज वो यू कैन से इट्स अ ड्यूटी। बट इसमें अगर मेरे को और चीज़ कॉमन सी याद आ रही है, जैसे कर जाता सब कुछ ही। जैसे एक चीज़ और भी मेरे दिमाग में आ रही थी कि जो आजकल के करंटली रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, जो आजकल के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स हैं, ये चीज बहुत फेस कर रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम जब स्क्रॉल करता हूँ ना, पेशेंस खत्म हो गई है ना। उनकी जो चैट्स होती है वो मीम्स बना के डाल रखी हैं लोगों ने। टेम्परेरी रिलेशंस बन जाते हैं जब हम किसी के इंस्टेंट रिस्पांस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वो एक पेशेंस, वो एक मजा जिंदगी का नहीं रहता। नफ्तेश, आपने वो देखा जो मीम्स के ऊपर वो एक लड़की ने 10 मैसेज टेक्स्ट किए हैं और वो सारे 547 पे हैं, और लास्ट में वो टेक्स्ट कर रही है, अच्छा आपको नहीं रिप्लाई करना नहीं आ रहा तो ना करो फिर। एक मिनट में 10 मैसेज कर दो, अगली को इतना ज्यादा पॉइंट आउट हो गया कि हाँ भाई अगला टेक्स्ट नहीं कर रहा, जस्ट गिव हिम टाइम। अगर उसका इंटरनेट ऑफ हो या कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग टू ईच अदर। कंपेयरिंग अ पर्सन टू पर्सन इज, आई बिलीव, मोस्ट wrong someone can do. In my perspective, this is kind of something, the worst thing we are doing in this era because of क्योंकि अगर हम किसी को अपने साथ कंपेयर करते हैं, जैसे सपोज करो एक मेरा दोस्त है, जैसे मैंने अपना भाई है यहाँ पे बैठा, और मैं अपने भाई को बोलूँ यार तेरे से अच्छा तो वो काम कर रहा है, ये सिचुएशंस को हम कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये भाई है मेरा, वो नहीं है, और ऊपर से जो ये परफॉर्म कर रहा है वो नहीं कर रहा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरे एंड से हो सकता है कि मैंने उसको जो काम किया उसने मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं किया, बट वो अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहा है, वो अपनी फुल इनपुट दे रहा है। व्हेन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग देन आई हैव टू टेल देम कि लाइक ऐसे ही करना है। राइट नाउ अगर मैं उनको बताऊंगा नहीं कि कैसे करना है, देन आई एक्सपेक्ट कि ये करके दिखाओ, तो ऑब्वियसली वो चीजें हैं कि मेरे हिसाब से नहीं होंगी, देन आई विल टेंड टू, हो सकता है कि कोई और उससे मेरे पर्सपेक्टिव में अच्छा कर रहा हो, पर रियलिटी नहीं है। एक चीज जो देखा और सुनना और उसको महसूस करने में फर्क होता है। जो देख रहे हैं दैट इज नॉट सी कि व्हाट वी सी इज व्हाट वी सी। देखो मेरे दिमाग में भी एक चीज़ और आ रही है कि ये चीज़ सभी के साथ हुई होगी जब हम छोटे होते हैं। बाय द गॉड ग्रेस हमें पेरेंट्स बड़े अच्छे मिले हैं, उन्होंने हमें कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया कि आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं उनके कम आए, या उनके ज़्यादा आए हैं आपके कम आए हैं। मेरा फ्रेंड है, वो हम स्कूल्स में होते थे, वी आर फ्रेंड्स टिल 10th बिकॉज ऑफ उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया था। उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसके साथ, वो एक काइंड ऑफ जो पेरेंट्स करते हैं वो टॉर्चर लगता है फॉर द स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा टॉर्चर, क्योंकि वो टॉर्चर एक ऐसे पॉइंट पे टॉर्चर बन जाता है कि यार अगर वो कर सकता है तो तेरे को क्या हो रहा है। जो ये पॉइंट्स हैं, जो ये टॉक्स हैं, वो बहुत गलत होते पॉइंट बन जाता है एक स्टूडेंट के लिए व्हेन पेरेंट्स स्टार्टिंग कंपेयर। क्योंकि एक स्टूडेंट क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, वो अपने पेरेंट्स पे दे हैव टोटली रिलाइड ऑन द पेरेंट्स, और जब पेरेंट्स उनको कंपेयर करते हैं तो इसीलिए कि यार मेरा तो सारी दुनिया खत्म हो गई। तो पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा नॉट टू कंपेयर देम विद एनीवन।
दे आर यूनिक इन देयर ओन वे। 5 उंगलियों बराबर नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आ रहे हैं या दूसरे में या किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आ रहा तो दे आर नॉट वर्दी, दे आर मोर वर्दी इन समथिंग विच यू कांट इवन सी। तो take the people for their uniqueness, take the people for their their own character, Right. take the people for their own your nature, then आप you will see कि वो कितनी एक happiness, वो कितनी एक satisfaction, कितनी वो एक चीज़ क्या उभर के वो खूबसूरती और निकलती है। इससे इसी चीज़ का रिलेटेबल होती है जब ऐसी सिचुएशंस आई हों, कोई टफेस्ट सिचुएशंस आ रही हैं या बहुत ज़्यादा मतलब एक टफ और रफ आपका सिचुएशन चल रही है, उस टाइम पे अपने आप का ध्यान रखना यार और उसको सेल्फ केयर या सेल्फ केयर और उस चीज़ जब वो एक रफनेस चल रही हो और उस चीज़ को कैसे हैंडल करना, दैट इज़ वेरी मेजर थिंग। ये पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अक्सर क्या होता है कि जब मुश्किल आती है ना तो हम सारी एनर्जी मुश्किलों की तरफ भगा देते हैं। Like I will do this, I will do this, I will do that, I will make this thing happen. तो मैं खुद को भूल जाता हूँ। अभी मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आई है, I will keep my whole thing in that. पर एक चीज़ याद हो, I will give an example, जब भी हम एयरप्लेन में ट्रैवल करें ना तो what they tell कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए the oxygen marks will be down, फर्स्ट खुद को पहनो देन अपने बच्चे को पहनाओ। Right. और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वो ऑक्सीजन मास्क नीचे आया है और आपने खुद को नहीं डाला और बच्चे को पहना दिया, बच्चे को पहनाते पहनाते आप बेहोश हो जाओगे। आजकल के टाइम पे तो हर एक बंदे ने फ्लाइट पे ट्रैवल किया, दिस इज टोटली द लाइफ लेसन। आप उस चीज से समझ सकते हैं कि जब भी मुश्किल आए, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, टेक केयर, अपनी डाइट का ख्याल रखो, अपने स्लीप साइकिल का ख्याल रखो, अपने स्ट्रेस का ख्याल रखो, एंड देन यू विल बी एबल टू हैव हाई प्रोडक्टिविटी। जब आपकी हाई प्रोडक्टिविटी है ना, कोई भी ऐसी सिचुएशन दुनिया में है नहीं जो आप खत्म नहीं कर सकते और उसको ओवरकम नहीं कर सकते। डिपेंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेल्फ केयर एंड सेल्फ हेल्थ, और आपकी वेल्थ बहुत ज़रूरी है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ। यस, और जैसे हमने देखा लास्ट 2 years पहले कोविड आया था, तो सबने यही किया, पहले सबने अपना सैनिटाइजर यूज किए, खुद में खुद यूज करते हैं लोग, क्योंकि अगर ये चीज हम खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तभी हम किसी का भला कर पा रहे थे। हमने मास्क डाला तो अगले पास हमारी ऑक्सीजन पास या कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं हुई, हमारी जो अंदर से जो कोई बैक्टीरिया था या जिस चीज़ से कोरोना शेयर हो सकता था वो नहीं हो रहा था। मास्क ने हमें हेल्प किया कितना ज़्यादा, सैनिटाइजेशन ने हेल्प किया। तो ये चीज़ होती है, पहले खुद का हम ध्यान रखें कि हम अपने पार्ट से बिगड़ ना जाएं। अगर कोई सिचुएशन आ भी गई है जो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट कर रही है, फिर भी आपकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपने दिमाग को इतना शांत रखो, इतना ज़्यादा हाइपर मत हो जाओ कि वो आपको सिचुएशन ही आपको समझ ही ना आए कि चल क्या रहा है, ऐसा कुछ ना हो। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कह लो कि ट्रेडिशंस हैं जो लोगों को ना प्रॉब्लम फेस करने के वजह सिखाते हैं। सो व्हाट डू यू हैव ऑन ओपिनियन दैट? जैसे मैंने एक दिन ना वो वी वर वाचिंग अ मूवी, याद है दैट ओराकास इन दैट, व्हाट वाज दैट मूवी? इट वॉज रिगार्डिंग सम आइलैंड जहाँ पे पानी खराब हो गया था, एंड देयर वर सम पीपल लिविंग ट्राइब्स, देयर वर सम ट्राइब्स जिनको कि दे नो कि क्या खराब हुआ है, तो दे हैव ओवरकम। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कल्चरल एंड ट्रेडिशंस कैसे पीपल को हेल्प करते हैं टू ओवरकम दैट? देखो, जब हमारा अगर हम पंजाबी कल्चर को ही देखें ना, तो पहले क्या होता था कि जैसे घर पे अगर खाना बन रहा होता है ना, तो एवरीवन जस्ट सिट नियर दैट चूल्हा। हाँ, और वहाँ पे चपाती बनती थी, मंजे लगे होते थे और वहीं पे सब बैठ के खाना खाते थे, जिससे साथ क्या होता था कि जो आपकी मदर भी है वो भी आपके साथ ही बैठे होते थे। बिल्कुल। और इस टाइम आजकल के टाइम पे इनफैक्ट इन माय हाउस भी ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, किचन को एक अलग बना दिया है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बना दो, उसको अलग आइसोलेट कर दिया हुआ। बट पहले क्या होता था, जो पंजाबी कल्चर में सब अगर खाना बन रहा है तो एक ही जगह पे बन रहा है, जैसे हम राइट नाउ हम बारबेक्यूज करते हैं वैसे वो खाना बनता था पूरे टाइम पे। और जो ये चीजें होती हैं वो आपके माइंड को स्ट्रेंथ प्रॉपरली देती है। मैं अर्श की बात बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जो फैमिली है ना, यही सबसे बड़ा ट्रेडिशन एंड सबसे बड़ा कल्चर है और सबसे बड़ा रिलीजन है। इज योर ओन फैमिली। जब आप अपनी फैमिली के साथ होगे, योर ग्रोथ विल बी सफिशिएंट टू ओवरकम एनीथिंग, एनी ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। जब आप फैमिली के साथ हो, द बॉन्ड बिटवीन योर फैमिली मेंबर्स शोज हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर फ्रॉम द बैकग्राउंड। ये आपकी वेल्थ है। लोग, दुनिया आपको इस पॉइंट पे देख पाएगी कि आप अपनी फैमिली के साथ कितना स्ट्रांग हो,
ऑन द पॉइंट ऑफ डिफिकल्टीज, हंसी में तो सारी फैमिली साथ होती है, हंसी में तो सारे रिश्तेदार साथ होते हैं, हंसी में तो दुश्मन भी साथ होता है, एंड व्हेन द टाइम्स आर वर्स्ट फिर कुछ साथ नहीं होता, फैमिली साथ होती है। फैमिली वो फैमिली का मतलब क्या होता है, मम्मी पापा भाई बहन, बस ये एक जो छोटी फैमिली, ये फैमिली है, पूरी फैमिली साथ में नहीं होती। फैमिली के साथ अपनी पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, तो दे विल बी द वन टू सॉल्व इट, या इसको वो जज नहीं करेंगे। और इसको सबसे problem बड़ी नहीं create बात करेंगे। ये है इस चीज में कि लाइक अगर आप फैमिली के साथ अपनी बात को शेयर कर रहे हैं ना, तो वो आपकी वो बात को मिसयूज नहीं करेंगे कभी Definitely, भी। वो definitely. कभी भी आपको पॉइंट आउट नहीं करेंगे तूने ये किया था तब, हाँ, और आज मैं फिर इसलिए ये कर रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग इन नाउडेज। आपके दोस्त भी आपको नहीं छोड़ेंगे इस पॉइंट छोड़ेंगे, पे। वो कई जो कहते हैं ना कुछ चुगलखोर टाइप, उसको एक वर्ड लगाते हैं सब लोग, कि आज तो उसने बात आपकी सुन ली है, कल को जब उसका टाइम आएगा वो उस पॉइंट को उठाएगा और आपको पिंच करेगा ही। और कि हाँ जी तूने तो ये भी कर दिया तो मैं तेरे को सजेस्ट करूंगा। ध्यान से सोच समझ के रखनी होती है कि हम जब भी एक फैमिली के साथ बैठे हैं तो फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें, फैमिली के अंदर क्या क्या बेस्ट हो सकता है उसके ऊपर वर्क करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आती है, अगर हम इस सारी चीज़ को डिस्कस कर ही रहे हैं कि लाइक हम अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रेंथन करें, एक और चीज़ है कि लाइक आप बताओ कि जैसे एक बिलीविंग करना एक चीज़ को, जो कोई काम हो रहा है या कोई सिचुएशन आ गई हमारी लाइफ में, तो उसमें बिलीव करना और उस चीज़, हाँ, और बिलीव करके अपने ऊपर कि हम ये कर पाएंगे और उसको डील करना। एक सिचुएशन बताता हूँ, वो भी एक हार्ड सिचुएशन में। वन ऑफ माई टीम मेंबर्स, ऑफिस टीम मेंबर्स, एक ना सिचुएशन आई थी, एक टाइम आ गया था कि वो my team member came to me and cried कि यार ये मैं नहीं कर सकती, आई एम आउट ऑफ इट, अब ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। एंड आई गॉट टू नो कि यार यही है फैक्टर जब हम लूज कर जाते हैं। बिलीविंग योर सेल्फ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे में ये दैट विल टू डू थिंग, एंड दैट फेथ इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिस टाइम मैंने उसको समझाया कि यस यू कैन डू इट, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट, ये चीज़ ये बड़ी अपने आप हो जाएगी। ये चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं ना मेरे भी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी है, तो मैं मेजरली ये चीज़ देखता हूँ कि लाइक जो चीज़ मेरे को एक्सपेक्ट नहीं होती वो लोग होती है कि जैसे एक लड़कियाँ खुद कह देती हैं अपने मुंह से ही कि लाइक मेरे से यार ये चीज़ टैकल नहीं हो पाती, या मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। और मैंने ये चीज़ लड़कों के मुंह से कम सुनी है कि यार मैं नहीं ये कर सकता या कुछ, ये चीज़ मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पॉइंट को मैं तो कहूँगा कि हाँ लड़के दोनों ही करते हैं, बट हाँ गर्ल्स नीड टू इम्प्रूव इन दैट कि ऐसा अगर कुछ हम नहीं है। इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अगर हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो वी बिलीव कि हमारी प्रॉब्लम्स भी हैं एंड वो हम खुद टैकल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट होने का सबसे पहला पर्सपेक्टिव है बिलीव इन योरसेल्फ। या सुबह उठो, शीशे में देखो और सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके कहो कि यार ये कुछ भी नहीं है, आई कैन बी मोर ग्रेटर देन यू, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई कैन टैकल ऑल दोज थिंग्स। एक मैं ना एक कोट मुझे याद आ रहा है कि वो ना एक लाइन है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। परफेक्ट, दिस इज समथिंग कि दैट इज ट्रू इन बिलीविंग इन योरसेल्फ कि जब हम एक व्हेन वी लेट इट टू बी कि ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। जब हम एक चीज अपने से अगर मैं खुद ही बना देता हूँ कि मेरी मुश्किलें ज्यादा हैं, तो मेरा ट्रस्ट कहाँ गया? बिल्कुल मेरा विश्वास कहाँ गया? मेरा स्ट्रेंथ कहाँ गया? मेरे रूट्स कहाँ स्ट्रांग हुए? अगर मैंने कह दिया मेरी मुश्किलें ज्यादा बड़ी हैं, और जब मैं जानता हूँ कि मेरे रूट्स ज्यादा बड़े हैं, तो फिर कोई भी तूफान आ जाए, तो फिर कोई भी आंधी आ जाए, आई विल स्टैंड स्टिल। ये चीज़ है कि अगर हम चल रहे हैं अपने ऊपर बिलीव करते जा रहे हैं ना, तो दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर पाते। सिर्फ एक कमी एक चीज़ की होती है, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि ये चीज़ होती है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, कर लूँगी, ऐसे करते जा रहे हैं, चाहे वो थोड़ा टाइम ले रही है, चाहे ज़्यादा टाइम ले रही है, चाहे बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, देर नहीं। हाँ, देर आए और दुरुस्त भी आए, देर आए दुरुस्त भी आए, देर नहीं अंधेर, मतलब ये चीज़ें हैं कि टाइम ज्यादा लग सकता है बट अचीवमेंट आपको मिलके ही रहेगी एट द एंड ऑफ द टनल। या देखो अर्श, हमने इतनी सारी बातें की ऑन डिफिकल्टीज, रफ टाइम, चैलेंजेस, और आप बताओ व्हाट वी हैव लर्नड
by facing the tough times, you know, what are the things what we can मेरे ना दिमाग में एक चीज़ आ रही है जो रतन टाटा जी ने अपने इंटरव्यू पे बोला था कि कहते मैं डिसीजन बना लेता हूँ और फिर उसको मैं प्रूव कर देता हूँ कि हाँ भी ये मेरा डिसीजन सही था। सही है। तो वो ही एक हमारे लिए बड़ी अच्छी इंस्पिरेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने अगर वो कह रहे हैं कि मैं डिसीजन ले लेता हूँ, मतलब I believe this is something believing in yourself. हाँ टफ टाइम्स को फेस करने से सबसे बड़ी लर्निंग यही है यही है कि आई कैन डू इट, या बिलीविंग इन योरसेल्फ। अगर आप ये मान जाओ कि मैं कर सकता हूँ पहला, और कह लो कि 50% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल लर्निंग दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द गोइंग थ्रू द वही ना। ये आजकल जैसे ये देखो, हमने एक चीज देखी थी कि लाइक रतन टाटा जी ने उनकी टाटा की गाड़ियां थी पहले, उनके पास पहले जैगुआर लैंड रोवर नहीं होती थी, एंड जो जैगुआर लैंड रोवर के ओनर थे उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था टू दी रतन टाटा। वो चीज ऑल्सो उन्होंने वो चीज समझी, ना कि उनके अगेंस्ट पे जाके पैर मारा कि हाँ यार मेरे तो इतनी खानदानी है, मेरे बाप दादा का स्टील का काम है, ऐसा काम है, वो है टाटा का, ये है। ये चीज उन्होंने नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने उस चीज को सिखा ली, उसको लर्न किया प्रॉपरली, फिर उन्होंने अपने आप को इतना काबिल बना दिया कि वो लैंड रोवर, रेंज रोवर, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी कंपनी हो, जस्ट बाय इट। वो उस काबिलियत को बढ़ाया। उन्होंने अपने आप के भरोसा किया कि मैं गाड़ी तो छोड़ो इस चीज की, इसकी कंपनी खरीद लेते हैं। बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपने ऊपर ये चीज बिलीव किया। बिलीव इन योरसेल्फ मेक्स यू द परफेक्ट पर्सन। लर्निंग एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो, लर्न एंड ग्रो, द परफेक्ट कोट। tough time shows learn and grow. Believe in yourself, learn and grow. ये चीज बहुत है कि जितना ज्यादा देखो, कभी ना लर्निंग की एज नहीं होती कि हाँ भी आप 30 साल के हो गए अब लर्निंग खत्म हो गई है। लर्निंग आपकी टिल दी एंड तक, आज तक भी एजुकेशन सिस्टम में भी इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं पे भी ये स्पेसिफाइड नहीं लिखा हुआ कि आपकी मैक्सिमम इतनी एज ही हो सकती है पढ़ने की, क्योंकि लर्निंग की कभी एज ही नहीं है। You know, at any time from anyone by any situation. तो आज का ये पॉडकास्ट हम ऐसे ही कंक्लूड करते हैं जी। तो मुझे तो लगता है हमने बहुत ही अच्छा और बहुत ही कहो कि एक वैल्यूएबल सबक सीखा है कि बिलीव इन योरसेल्फ, लर्न एंड ग्रो। तो ये कोई भी ऐसी सिचुएशंस नहीं है जो आप कोई मुश्किलें बनाए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे कभी भी हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। द पर्सनली फीडबैक मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, हाँ कभी भी किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ जाए अपनी जिंदगी में, कोई भी किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, चाहे फैमिली की है, चाहे फ्रेंड्स की है, चाहे फाइनेंशियली है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कभी उस चीज़ से डरो मत, हमेशा उसको फेस करो। अगर फेस नहीं हो रहा उसको सीखो कि व्हाट द पीपल डिड ऑन दिस डे। जो हमारे अच्छे अच्छे इंस्पिरेशंस हैं, जो हमारे आइडल्स हैं, उनसे सीखो कि उन्होंने अपने टाइम पे कैसा फेस किया कि हम भी उस चीज़ को फेस कर पाए। सबसे बड़ा पॉइंट ना मैं यहाँ पे कहूँगा, कंपेयरिंग में हमारे उस पॉइंट पे आ रहा है कि नेवर कंपेयर देयर 10th चैप्टर विद योर फर्स्ट। या आज लोग कहते हैं कि यार अमेज़न इतनी बड़ी है, अमेज़न इतनी बड़ी है, लेट्स रीड द फर्स्ट चैप्टर। वो स्टार्ट कहाँ से हुए थे? परफेक्ट। एक छोटी सी शॉप थी उनकी जो बुक्स लगाते थे, बुक्स बेचते थे, आई गेस सो पहले। या दे स्टार्टेड द ऑनलाइन बुक स्टोर या इन द गैराज, और आज वर्ल्ड वाइड कंपनी है। इफ यू कंपेयर योरसेल्फ आज का कि मैं आज ही वो वर्ल्ड वाइड कंपनी बन जाऊं, अमेज़न के 20 से ज्यादा साल आई थिंक उनकी हिस्ट्री में, देन दे आर टुडे। ऐड 20 years to 20 साल उन्होंने अपना पूरा इनिशिएट किया। वहां पे जा सकते हो। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवन चैप्टर 10। और उन्होंने ये चीज आप भी ये चीज सोचो, आपके दिमाग में ये चीज बैठा लो कि उन्होंने 20 साल पहले ये चीज सोच ली थी कि मैं करके ही छोड़ूंगा और दिस इज माय टास्क डू, एंड मेरे को पता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ, तभी वो आज के टॉप के टॉप रिचेस्ट में आते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जॉन बफेट आता, जेफ बेजोस जी आज सबसे टॉप रिचेस्ट में आते हैं। दैट इज समथिंग दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन देमसेल्फ। तो आज का ये शो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। होप कि आप हमारे शो को पसंद कर रहे हो, और डू कमेंट्स कि आपको इस शो में क्या अच्छा लगा,
कोई नए पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, कोई नए कमेंट आइडियाज आपको पॉइंट करने हैं, और क्या क्या चीज़ें लाइफ में हो सकती हैं, जस्ट कमेंट इन डाउन। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें हमारे कमेंट सेशन में, और हमें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें सबके साथ। आपको कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम है जो आप डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते, जी, तो आपको हमारी वेबसाइट पे एक लिंक मिलेगा वेयर यू कैन अनोनिमसली पोस्ट योर क्वेश्चन, Yeah. और हम एक सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ अनोनिमस क्वेश्चंस के आंसर होंगे। यू कैन गो थ्रू दैट, आपके अनोनिमस क्वेश्चंस भी आंसर होंगे। और हम कोई आपका नाम नहीं लेंगे। योर रिस्पेक्ट, which will maintain your integrity, and we will work it out. Yeah, we will. And thank you so much for watching this episode season 1 and episode number 2. Thanks for watching. We will be in episode 3. Tada, take care. Bye bye.